ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमय है ना। यहाँ पे स्टार्स और गैलेक्सीज हमारे दिमाग को हिला के रख देते हैं, और इन सब में ब्लैक होल्स सबसे ज्यादा रहस्यमय और फैसिनेटिंग है। पहले ये सिर्फ कहानियों में होते थे, पर अब साइंस ने मान लिया है कि ये सच में है। ब्लैक होल्स ग्रेविटी, स्पेस और टाइम इन सबको चैलेंज करते हैं। ये वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। सोचो, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के रूल्स टूट जाते हैं। आज हम ब्लैक होल्स के सीक्रेट्स जानेंगे, कैसे बनते हैं और क्या होता है उनका। मेरे साथ चलो स्पेस और टाइम में इन कॉस्मिक मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर भी करें। ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, ये समझने के लिए हमें स्टार्स के बारे में जानना होगा। स्टार्स, जैसे हमारा सूरज, हमेशा के लिए नहीं रहते। उनका भी जन्म होता है, वो भी जीते हैं और मरते हैं। उनकी कहानी अरबों सालों तक चलती है। स्टार्स गैस और डस्ट के बादलों में बनते हैं, जिन्हें नेबुला कहते हैं। ये नेबुलाए गैलेक्सीज में फैले हुए हैं नए स्टार्स को बनाने के लिए। इन नेबुला के अंदर ग्रेविटी गैस और डस्ट को खींचती है। जैसे जैसे ये पास आते हैं, गर्म होते जाते हैं और इतने गर्म हो जाते हैं कि उनके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे स्टार चमकने लगता है। एक स्टार की लाइफ में दो ताकतें हमेशा फाइट करती रहती हैं। ग्रेविटी, जो स्टार को अंदर की तरफ खींचती है, और उसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन से बनने वाला प्रेशर, जो उसे बाहर की तरफ धकेलता है। ज्यादातर समय ये दोनों फोर्सेस बैलेंस में रहती हैं, जिससे स्टार स्टेबल रहता है। स्टार का फ्यूचर उसके मास पर डिपेंड करता है। हमारे सूरज से बड़े स्टार्स जल्दी जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं, कुछ मिलियन साल में ही। छोटे स्टार्स, जैसे हमारा सूरज, अरबों साल तक जीते हैं। जैसे जैसे स्टार बूढ़ा होता है, उसका हाइड्रोजन खत्म होने लगता है। इससे ग्रेविटी और प्रेशर का बैलेंस बिगड़ जाता है और स्टार में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। बड़े स्टार्स के लिए ये चेंजेस एक खतरनाक अंत की तरफ ले जाते हैं, जिससे ब्लैक होल का जन्म होता है। जब एक बड़ा स्टार अपने फ्यूल को खत्म कर देता है, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को नहीं संभाल पाता। यह एक बहुत ही नाटकीय और शक्तिशाली प्रक्रिया है, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुओं में से एक का जन्म देती है। उसका सेंटर अंदर की तरफ गिरने लगता है और बहुत ज्यादा डेंस और गर्म हो जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह स्टार के कोर को एक बहुत ही छोटे और घने क्षेत्र में बदल देती है। इससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जो पूरी गैलेक्सी को रोशन कर सकता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि यह कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी में सबसे चमकदार वस्तु बन जाता है। सुपरनोवा में स्टार के आउटर लेयर्स स्पेस में फैल जाते हैं और सेंटर अंदर गिरता रहता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में भारी तत्वों के वितरण में भी योगदान करती है। अगर सेंटर का मास बहुत ज्यादा है, तो ग्रेविटी बाकी सब फोर्सेस से जीत जाती है और सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट में कंप्रेस हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह सिंगुलैरिटी अत्यधिक घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। यह सिंगुलैरिटी ही ब्लैक होल का दिल होता है, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। सिंगुलैरिटी के चारों तरफ एक इवेंट होराइजन होता है, वापसी का पॉइंट। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी वापस नहीं आ सकता। जो भी ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेता है, वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में फंस जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं, और यह ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक है। ब्लैक होल के अंदर क्या है? सोचो, स्पेस का एक बहुत बड़ा खाली और डार्क एरिया है। इसके बीच में सिंगुलैरिटी है, एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इंफिनिट है और वॉल्यूम 0 है। सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है, यह समझना इम्पॉसिबल है,
क्योंकि वहां फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते। सिंगुलैरिटी के चारों तरफ इवेंट होराइजन होता है, वो सीमा जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं। इवेंट होराइजन कोई दीवार नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ अंदर की तरफ ही जाता है, सिंगुलैरिटी की तरफ। ब्लैक होल का साइज उसके मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास, उतना बड़ा इवेंट होराइजन। अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बन जाए, ऐसा होगा नहीं, तो उसका इवेंट होराइजन कुछ ही किलोमीटर्स का होगा। ब्लैक होल्स भले ही रहस्यमय हो, पर गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। लोग सोचते हैं कि ये वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं जो सब कुछ खा जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ब्लैक होल्स अपने आसपास के मैटर को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे एक डिस्क बनता है जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। जैसे जैसे मैटर इवेंट होराइजन की तरफ जाता है, वो गर्म होता जाता है और बहुत तेज रेडिएशन इमिट करता है। ये रेडिएशन टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया जा सकता है, जिससे हम इनडायरेक्टली ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं, हमारी मिल्की वे में भी। ये जायंट्स स्टार्स के बनने और गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1970s में फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने एक नया आइडिया दिया। हो सकता है कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले ना हो। यह आइडिया उस समय रेवोल्यूशनरी था और इसने ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। हॉकिंग के थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल्स एक बहुत ही फेंट रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये रेडिएशन इतना फेंट होता है कि इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका अस्तित्व थियोरेटिकल कैलकुलेशन से साबित होता है। ये रेडिएशन इवेंट होराइजन के पास क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स की वजह से होता है। इवेंट होराइजन वो बाउंड्री है जिसके पार कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, वापस नहीं आ सकता। हॉकिंग रेडिएशन वर्चुअल पार्टिकल पेयर्स के बनने से होता है, जो इवेंट होराइजन के पास बनते हैं। ये पेयर्स अचानक से प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एम्प्टी स्पेस असल में खाली नहीं होता, बल्कि वर्चुअल पार्टिकल्स से भरा होता है, जो कॉन्स्टेंटली बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये पार्टिकल्स इतनी जल्दी प्रकट और गायब होते हैं कि हम उन्हें सीधे तौर पर नहीं देख सकते। अगर एक वर्चुअल पार्टिकल पेयर इवेंट होराइजन के पास बनता है, तो एक पार्टिकल ब्लैक होल में गिर सकता है और दूसरा स्पेस में एस्केप कर सकता है। यह प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ये एस्केपिंग पार्टिकल ब्लैक होल की थोड़ी सी एनर्जी अपने साथ ले जाता है, जिससे ब्लैक होल बहुत स्लोली इवेपोरेट होता है। इस प्रोसेस को समझने से हमें यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जानने का मौका मिलता है। ब्लैक होल्स के बारे में हमारी नॉलेज बहुत बरहट गई है, पर अभी भी बहुत से रहस्य हैं। ये रहस्य हमें यूनिवर्स की गहराइयों में छुपे हुए सीक्रेट्स को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। सिंगुलैरिटी क्या है? ये अभी भी फिजिक्स का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है। ये वो पॉइंट है जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो जाती है कि स्पेस और टाइम दोनों ही कोलैप्स हो जाते हैं। मैटर कैसे एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में कॉम्प्रेस हो सकता है? ये सवाल हमें फंडामेंटल फिजिक्स के बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करता है। दूसरा सवाल है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, जो ब्लैक होल्स के बिहेवियर को और भी मिस्टीरियस बनाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ये प्रिंसिपल हमें यूनिवर्स के बेसिक लॉज को समझने में मदद करता है। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में गिरता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए खो जाती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये पैराडॉक्स साइंटिस्ट्स को बहुत परेशान करता है। इसको सॉल्व करने के लिए कई थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, पर कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं मिला है। और भी बहुत से सवाल हैं, जैसे कि यूनिवर्स के एवोल्यूशन में ब्लैक होल्स का क्या रोल है? क्या ये कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स हैं? क्या प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, जो यूनिवर्स के शुरुआती समय में बने थे, गैलेक्सीज के बनने में मदद करते हैं?
ये सवाल हमें यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने में मदद कर सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? क्या ये छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने से बनते हैं या कुछ और प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन कॉस्मिक एनिग्मास को समझने की हमारी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। हर आंसर हमें नए सवालों की ओर ले जाता है और यही साइंस की ब्यूटी है। ब्लैक होल्स जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन में होते थे, आज हमारी इमेजिनेशन और यूनिवर्स को समझने की कोशिश को चैलेंज करते हैं। मैसिव स्टार्स की डेथ से लेकर कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स के रूप में ब्लैक होल्स हमें हमेशा फैसिनेट करते रहेंगे। हमने इनके बारे में बहुत कुछ सीखा है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ब्लैक होल्स को समझने की कोशिश ग्रेविटी, स्पेस और टाइम को समझने की कोशिश है। एक ऐसी जर्नी जो ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स को रिवील करती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ब्लैक होल्स हमेशा हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज में इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें इस विशाल और अद्भुत यूनिवर्स की याद दिलाते रहेंगे।